आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 31 जनवरी है। आज का हम द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। तो यार, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएसई या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये आपको सेशंस हेल्प करेंगे। अगर आप किसी भी डिबेट में, किसी भी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, आपके अपने व्यूज़ बनेंगे, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। आप एक महीने में बस ये सेशंस देख के देखो, आपको खुद फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को द हिंदू पेपर पढ़ने में दिक्कत आता है, क्योंकि द हिंदू जो है वो टफ वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊँ, मैं तो डेली वीडियो डालता हूँ आर्टिकल का, आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके आप खुद इस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में पढ़ना। आपका रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। और एक नोटबुक लेके रखना, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, आप उसको नोट करते जाना। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। 1 या 2 मिनट वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखो। और प्लीज़ मेरे को फीडबैक दे देना, कमेंट में लिख देना आपको कैसा लगा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज़। ये जो आर्टिकल है मैं आपको बता देता हूँ, ये 30 तारीख का है। 30 तारीख के न्यूज़पेपर पे आपको मिलेगा। ठीक है, इन नरेगा जो आज का आर्टिकल है वो शाम तक आ जाएगा। तो ये आर्टिकल किसके रिलेटेड है? नरेगा स्कीम के रिलेटेड है। एमजी नरेगा आपने सुना होगा। जो ये स्कीम है, ये क्या करती है, जो मतलब जो लेबर फोर्स है, जो वर्कर्स हैं गांव में, उनको दिहाड़ी काम, मतलब काम दिलाती है दिहाड़ी पे, उनके लिए ये स्कीम है। अब इसमें क्या है हम लोग पढ़ते हैं। इन नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज दी वर्कर एंड हर ड्यूज़। जो नरेगा में हम लोग, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? बदलाव लाना। जो नरेगा में हम लोग बदलाव ला रहे हैं, उसमें हमको किसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, मतलब मेन किनको देखने की ज़रूरत है? जो वर्कर्स हैं हमारे, और उनके जो ड्यूज़, मतलब जो उनका पैसा रहता है गवर्नमेंट के पास, उनको हमको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, मतलब देखने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। मैं ब्लू कलर को मार्क कर दूंगा जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ नो स्ट्रेंजर टू रिफॉर्म। जो एमजी नरेगा है, उसमें बार बार रिफॉर्म्स होते रहते हैं, मतलब ये कोई स्ट्रेंज नहीं है रिफॉर्म होना। ठीक है, बार बार चेंजेस गवर्नमेंट है जो लाती रहती है। इनफैक्ट उसके बाद इनफैक्ट द जील इन विच रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑफर आउट पेसिस द कैपेसिटी टू अडॉप्ट। मतलब जील का क्या मतलब होता है? मतलब उत्साह, फास्ट। मतलब जितनी तेज़ी से गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है ना, इस स्कीम में बार बार चेंजेस ला रही है ना, और इंट्रोड्यूस्ड ऑफन आउट पेसिस द कैपेसिटी टू अडॉप्ट, मतलब उतनी जल्दी तो अडॉप्ट भी नहीं कर पा रही हैं जो गवर्नमेंट्स है ना, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, उतनी जल्दी उनको अडॉप्ट भी नहीं कर पा रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ला रही है। Every time the administrative systems get back on its feet after a reform move, it is hit by another। मतलब जैसे ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमारी किसी रिफॉर्म से मतलब वापस आती है, मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाया, तो जैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसको अडॉप्ट करती है, तुरंत दूसरा रिफॉर्म आ जाता है, तुरंत दूसरा चेंज लाती है गवर्नमेंट। इट इज़ हिट बाय अनदर। पुअर स्टेट स्ट्रगल मोर टू अडॉप्ट व्हेन कंपेयर टू दोस दैट आर ऑफ बेटर ऑफ। जो मतलब पुअर स्टेट है, वो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं जितनी जल्दी जो हमारी रिच स्टेट है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, बिकॉज ऑफ वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है, उनके पास पैसा कम है, इसलिए वो जो चेंजेस आती है स्कीम में उनको जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। उसके बाद द मोस्ट रिसेंट कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अवर द प्रोग्राम्स रिग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न। रिग्रेसिव का मीनिंग आप लिख सकते हो। रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे की ओर ले जाता है जो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का अभी रिसेंट कंसर्न है, मतलब जो चिंता, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, वो क्या है? और दी प्रोग्राम्स रिग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न, मतलब जो उसका रिग्रेसिव स्पेंडिंग पैटर्न बना हुआ है, मतलब जो पीछे की ओर ले जा रहा है। ठीक है, वेयर पोअर स्टेट स्पेंड लेस नरेगा फंड्स दैन बेटर ऑफ वंस। जहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुअर स्टेट है वो कम स्पेंड कर रही हैं उनसे जो ज़्यादा अच्छी स्टेट्स हैं। ठीक है, इसकी वजह, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है गवर्नमेंट का। एज इफ ऑन क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है? सिग्नल। एक कमेटी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ वर्कर। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, एक कमेटी बनाई है रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए, मतलब जो भी चेंजेस आती है उनको सजेस्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ वर्कर। जो वर्कर्स काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं,
उसको तो गवर्नमेंट ने अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी जगह क्या किया, एक कमेटी बना दी, ठीक है। उसके बाद नरेगा इज़ अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉरगॉटन और विलफुली इग्नोर्ड। जो नरेगा है वो अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका जो बेसिक डिज़ाइन है ना, उसको बेसिक डिज़ाइन मतलब जिन प्रिंसिपल से वो बनी हुई थी उसको हम लोगों ने फॉरगेट कर दिया, मतलब भूल गए हम लोग, या फिर उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। वी रिमाइंड कमेटी ऑफ दिस सिंपल मैसेज। जो जिन बंदों ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने उसको इन बातों का याद दिलाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल का याद दिलाएंगे, मतलब सल्यूशन बताया हुआ है उन्होंने। उसके बाद है एड्रेस वायलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट्स, मतलब जिन लोगों की हकदारी है, एंटाइटलमेंट्स का मतलब होता है हकदारी। तो मतलब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो उनकी हकदारी का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है। उस चीज़ को क्या करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है, मतलब देखने की ज़रूरत है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। दी फर्स्ट, पहला सोल्यूशन क्या है, एड्रेस डिलेज इन वेज पेमेंट्स टू रिस्टोर द फेथ ऑफ वर्कर्स इन द प्रोग्राम। मतलब क्या करना चाहिए, जो डिले होता है पेमेंट में लोगों को, मतलब उनकी वेजेस देने में, दिहाड़ी देने में, उसको देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए, ताकि जो फेथ है मतलब वर्कर्स का इस स्कीम पे वो बना रहे, ठीक है। इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट वेजेस वर पेड ऑन टाइम। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि जो गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो वेजेस हैं, मतलब जो पैसा है वो टाइम पे मिल जाए वर्कर्स को, ठीक है। कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर्स वेट फॉर वेजेस फॉर मंथ एज ए इक्वल टू फोर्स्ड लेबर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो ये आप लोग डिले कराते हो वर्कर्स को पेमेंट देने में, उसको उस सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था, क्या बोला था, ये लेबर फोर्स्ड है, मतलब फोर्स्ड लेबर है, मतलब आप ज़बरदस्ती का काम करवा रहे हो। उसके बाद हाउ एवर देयर हैज़ बीन नॉट बीन इवन ए सिंगल डिसीजिव स्टेप टेकन बाय मिनिस्ट्री सिंस दैट। डिसीजिव का क्या मतलब होता है, डिसीजन लेना, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने उसके बाद कोई भी डिसीजन इस पर नहीं लिया। उसके बाद इंस्टेड द प्रोसेस ऑफ वेज पेमेंट्स क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिकम इवन मोर कॉन्वोलेटेड। कॉन्वोलेटेड का मीनिंग लिखिए आप, कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई। उसके बाद क्या हुआ, जो बेजिस मतलब लोगों को, जो मतलब मजदूरों को पैसा देने की प्रोसेस है ना, वो और ज़्यादा स्लो डाउन हो गई, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसको गवर्नमेंट ने। फॉर इंस्टेंस 7 और मोर फंक्शनरीज हैव टू साइन ऑफ बिफोर पेमेंट ड्यू टू ए वर्कर कैन बी अप्रूव्ड। मतलब वर्कर्स को जो पेमेंट मिलनी है उसका अप्रूवल लेने के लिए 7 लोगों के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि प्रोसेस कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्टेज 1 है, ठीक है। दिस डज नॉट इवन इंक्लूड दिस सीरीज ऑफ डिलेज फ्रॉम व्हेन द पेमेंट इज अप्रूव्ड टिल पेमेंट इज मेड। इसमें इस चीज़ को भी नहीं देखा जाता है कि कितना ज़्यादा डिले होता है पेमेंट, मतलब अप्रूवल से अप्रूव करने से पहले कितना ज़्यादा डिले करते हैं लोग, जो फर्स्ट जो मतलब जिनसे साइन करवाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, डिले करते हैं, इस बात को भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेज 2 है। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स इज़ डन इवन फ्यूर्स। हालांकि अगर आपको वो लोन लेना है बैंक से, प्राइवेट बैंक से, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको गरीब मजदूरों का पैसा देना है तो उस प्रोसेस को गवर्नमेंट ने इतना कॉम्प्लिकेटेड रखा है। उसके बाद द पॉइंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मस्ट सिंप्लीफाई द पेमेंट प्रोसेस एंड हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। तो मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसने क्या बोला है कि मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो पेमेंट प्रोसेस है उसको सिंपल करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। सिंपल मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखनी चाहिए अप्रूवल के लिए, और उसको ट्रांसपेरेंट मतलब सही से लागू करना चाहिए। And has to be transparent about pending wage payments in stage 1 and 2 so that bottlenecks can be corrected। bottlenecks का क्या मतलब होता है ये भी आप लिख सकते हो। bottlenecks का मतलब होता है जो स्लो करता है किसी चीज़ की प्रोसेस को। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो पेमेंट प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, मतलब सिंपल बनाना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए अबाउट पेंडिंग वेज पेमेंट, मतलब जो पेमेंट, जो मजदूर हैं उनकी जो पेमेंट बाकी है, पेंडिंग है, उसको देखना चाहिए। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, जो स्लो डाउन करती है प्रोसेस को, उसको करेक्ट करना चाहिए, मतलब स्कीम की प्रोसेस को स्लो करती है। उसके बाद दिस सेकंड इज स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज वेयर एक्सपेंडिचर इज लो इंस्टेड ऑफ कर्विंग एक्सपेंडिचर वेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज हाई। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जहाँ पे मतलब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हो रहा है, उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए। स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज वेयर एक्सपेंडिचर इज लो, जहाँ पे मतलब खर्चा गवर्नमेंट का कम हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने चाहिए। ना कि गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ कर्विंग, कर्विंग का मतलब होता है रोकना, ना कि गवर्नमेंट को खर्चों को रोकना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब जहाँ से जो लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा रोकना नहीं चाहिए, हाँ बल्कि देना चाहिए।
स्टेट्स विच आर स्पेंडिंग मोर आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम बेटर बिकॉज दे हैव बेटर कैपेसिटीज़। जिन लोगों के पास मतलब जिन स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा है, स्पेंडिंग है, वो अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पा रही है, ठीक है, बिकॉज दे हैव बेटर कैपेसिटी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड्स हैं, ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो अच्छे से मतलब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पा रही है। एज सेवरल स्टडीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स ओन इकोनॉमिक सर्वे कंक्लूडेड इन 2016। जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016 में, उसमें भी ये बात कही गई थी, ठीक है, कि जिन स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं। फॉर ए यूनिवर्सल डिमांड बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सच एज नरेगा, रिफॉर्म्स कैनॉट बी बेस्ड ऑन टारगेटिंग बेटर। मतलब जो अभी जो हमारा मतलब डिमांड बेस्ड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, मतलब नरेगा को क्या बोला जाता है, नरेगा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। तो रिफॉर्म्स कैनॉट बी बेस्ड ऑन टारगेटिंग बेटर। तो इसमें जो मतलब रिफॉर्म्स है ना, उनको जो अच्छे लोग हैं उनको देख के नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। देयर हैज़ टू बी फोकस ऑन एक्सक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन एरर। फोकस गवर्नमेंट का किस चीज़ पे होना चाहिए, एक्सक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन एरर। मतलब जो एरर हो रहा है इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन। अब एक्सक्लूजन और नॉन इंक्लूजन एरर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सक्लूजन एरर क्या है, उन लोगों को वंचित कर देना स्कीम से जो नेचुरल में मतलब पुअर लोग हैं, वो मतलब जो लोग मतलब इस स्कीम से वंचित रह जाते हैं, जिन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि जो पुअर हैं उनको देखना चाहिए, उन एरर्स को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको बोलते हैं एक्सक्लूजन एरर। और नॉट इंक्लूजन एरर, इंक्लूजन एरर क्या होता है, इंक्लूजन एरर को रोकना चाहिए। इंक्लूजन एरर क्या है, मतलब जो पुअर नहीं है वो भी स्कीम का बेनिफिट ले रहा है। गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि जो पहले से ही अच्छे हैं उन लोगों को और अच्छा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्कीम में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम एज दी ओनली मार्कर, एक्सक्लूजन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज दी हाउस होल्ड लेवल। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम पॉवर्टी एज ओनली मार्कर, मतलब किसी कोई बंदा गरीब है या फिर उसको इस स्कीम की ज़रूरत है, ये सिर्फ इस चीज़ से नहीं देखना चाहिए कि वो कितना खर्चा कर रहा है या फिर वो कितना ज़्यादा मतलब उसके पास इनकम की कितनी ज़्यादा कमी है। एक्सक्लूजन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज दी हाउस होल्ड लेवल। जो एक्सक्लूजन एरर है, मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, लोग वंचित रह रहे हैं, ओमिटेड रह रहे हैं स्कीम से, उसको घर घर जाके देखना चाहिए और इस स्कीम का बेनिफिट सबको देना चाहिए। देयर इज़ इनफ एविडेंस टू शो दैट नरेगा इज़ फेयरली वेल टारगेटेड, benefiting the poorest, especially scheduled caste and scheduled tribe families. However, there is scope for improvement. ये देखा गया है कि जो स्कीम है इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा पुअर लोगों को मिल रहा है, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है, ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा गया है, ठीक है। मतलब जो एससी और एसटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं स्कीम का। हाउएवर देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस पंचायत ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एससी एंड एसटी फैमिलीज इज लोअर देन देयर प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो हमें उन मतलब जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एससी एससी और एसटी फैमिलीज़ को देखना चाहिए, जो कि जहाँ पे मतलब उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है उनकी पॉपुलेशन से, ठीक है। ऐसी फैमिलीज़ को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। दिस वुड इंडिकेट पॉकेट्स वेयर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड आर बीइंग नर्ज्ड आउट ऑफ द प्रोग्राम। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, वेयर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज। मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज का मतलब क्या होता है, टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ़ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी चीज़ को ऐसा ट्रीट करना कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो जो गरीब लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड फैमिली है, मतलब जो गरीब है, उनको नर्ज्ड आउट कर देना, मतलब प्रोग्राम से बाहर कर देना, स्कीम से बाहर कर देना। तो ये हमें बताएगा कि ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन सी पॉकेट्स हैं जो जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, मतलब जिनको इस स्कीम की ज़रूरत है, वो उन लोगों को बाहर कर रहे हैं, नर्ज कर रहे हैं स्कीम से। नर्ज का मतलब होता है बाहर करना। उसके बाद आ गया सिमिलरली पंचायत्स वेयर द एवरेज वेजेस वर बीइंग पेड इज लोअर देन द नोटिफाइड वेज रेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। और ऐसी पंचायत को हमें देखना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इतना पैसा पे करना है, उससे कम पैसा पे कर रहे हैं, मतलब जितना सैलरी बोला हुआ है देने के लिए उतने उससे सैलरी कम दे रहे हैं, ऐसी पंचायत को हमें देखना चाहिए। दिस वुड इंडिकेट प्लेसेस वेयर द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज नीड टू बी हॉल्ड अप फॉर फेलिंग टू एंश्योर वर्क इज कम्प्लीटेड। ये हमें क्या बताएगा, ऐसी चीज़ फाइंड करने से हमें क्या बताएगा कि जहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको हॉल्ट अप करने की ज़रूरत है। हॉल्ट अप का मतलब क्या होता है, टू कम टू ए स्टॉप, मतलब एक सही जगह पे आने की ज़रूरत है। फॉर फेलिंग टू एंश्योर वर्क इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है, कि वो कैसे फेल हुए और उनका काम है जो वो कैसे
कंप्लीट होगा, ठीक है। विच इन टर्न डिप्राइव वर्कर ऑफ द मिनिमम वेज, जिससे क्या हो रहा है, लोग मतलब इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो जो मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो वंचित रह रहे हैं, डिप्राइव रह रहे हैं मिनिमम वेज से, ठीक है। द ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नरेगा कैन फ्लैग एरियाज वेयर एंटाइटलमेंट्स आर वायलेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए टूल बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड टू सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल थिंग्स। जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है स्कीम के बारे में, उसको उनको ऐसे एरियाज़ को ढूंढना चाहिए जहाँ पे जो स्कीम की हकदारी है, मतलब एंटाइटलमेंट होता है हकदारी, और वायलेटेड मतलब लोगों को पैसे मतलब देना चाहिए, उनका हक देना चाहिए, लेकिन उन उसका वायलेशन हो रहा है, ऐसे एरियाज़ को ढूंढना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, ना कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए टूल बाय ब्यूरोक्रेट्स टू सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल, ना कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको एज ए टूल यूज़ करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। ब्यूरोक्रेट्स हो गए मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको उसको एज ए टूल यूज़ नहीं करना चाहिए थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा सोल्यूशन क्या बताया हुआ है, द थर्ड इज़ टू रन द प्रोग्राम लाइक ए डिमांड बेस्ड लॉ। इस स्कीम को एक डिमांड बेस्ड मतलब ज़रूरत, जो जिसकी ज़रूरत है उस लॉ की तरह ट्रीट करना चाहिए, नॉट ए स्कीम, ना कि एक स्कीम की तरह ट्रीट करना चाहिए। Intermittent and unpredictable fund released by the government are one of the fundamental reasons why state governments are unable to ensure the full potential of मनरेगा। मतलब गवर्नमेंट कभी भी फंड रिलीज़ कर देती है, अनप्रिडिक्टेबल है, और कभी भी फंड रिलीज़ करती है और कभी भी फंड रिलीज़ नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ा काज है, मतलब अगर गवर्नमेंट टाइम पे फंड रिलीज़ नहीं करेगी, अपनी मर्जी से अनप्रिडिक्टेबल तरीके से फंड रिलीज़ करेगी, ये सबसे बड़ा काज है किसका, जो स्कीम का मतलब अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करने का, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि गवर्नमेंट फंड कभी रिलीज़ करती है, कभी रिलीज़ नहीं करती। अब पैसा ही नहीं होगा तो स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट कैसे होगी। एज ऑफ टुडे 18,191 करोड़ इन लाइबिलिटीज़ इज़ ड्यू टू 24 स्टेट्स, मतलब 24 स्टेट्स के ऊपर 8,190 करोड़ की लाइबिलिटी है, मतलब उनको पैसा चुकाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इतना पैसा देना है, ठीक है। पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट फंड्स टिपिकली डिस्करेज एंड ऑफन डिनाई वर्क डिमांड फॉर वर्क। जो मतलब पुअर स्टेट्स हैं उनको एडिक्वेट फंड्स मतलब इनएडिक्वेट फंड्स मिलते हैं, मतलब अच्छे पैसा नहीं मिलने की वजह से क्या कर रहे हैं, वो डिस्करेज हो रहे हैं, और जो डिमांड है वर्क की उसको भी डिनाई कर रहे हैं कि हमारी स्टेट में कोई डिमांड ही नहीं है वर्क की, क्योंकि वो पुअर स्टेट्स हैं। अब आगे क्या हुआ है, उन्होंने केस स्टडी लिया हुआ है बिहार का, जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नरेगा वर्कर्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वी हैव फाउंड दैट इवन व्हेन वी हैव बीन एबल टू गेट रिसिप्ट्स फॉर आवर वर्क डिमांड एप्लीकेशन, वर्क साइट्स आर नॉट ओपन ऑन टाइम एंड द वर्क प्रोवाइड डज नॉट मैच डिमांड। तो जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है वो क्या बोला है कि हमने क्या किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा स्कीम को ऑर्गेनाइज किया, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, और उसने क्या पाया कि जब हम लोग when we have been able to get receipts for our work demand application, मतलब जो काम की डिमांड है, जब हमको एप्लीकेशन मिलने लगती है, मतलब लोग एप्लीकेशंस देते हैं कि हमको मतलब काम की ज़रूरत है, जो वर्क साइट्स हैं मतलब जहाँ पे काम होना है वो ओपन ही नहीं होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, टाइम पे, ठीक है। एंड दी वर्क प्रोवाइड्स डज नॉट मैच डिमांड, और जो काम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो जितनी डिमांड है काम मतलब वर्कर्स की या फिर वर्क की, उसको वो मैच ही नहीं करता है, मतलब जितने लोगों को काम देना है उतना काम ही नहीं है। The Kam Mango Abhiyan was launched by the Ministry of Rural Development in 2013 due to declining demand of work under मनरेगा, ठीक है। तो अभी मतलब क्या हुआ था, जो काम मांगो अभियान शुरू हुआ था 2013 में, ठीक है, क्योंकि जो डिमांड थी मनरेगा के अंदर काम की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया था गवर्नमेंट ने 2014 में एक अभियान काम मांगो अभियान लॉन्च किया था कैंपेन, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च दिस कैंपेन विच लिटरली मीन्स आस्क फॉर वर्क। तो ये प्रोग्राम किसके लिए था, ताकि लोग काम मांगे, ठीक है। उसके बाद with the help of civil society organization in 6 districts in 6 states 53,000 workers demanded work in काथियार डिस्ट्रिक्ट alone। तो 53,000 वर्कर्स ने केवल एक कथियार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काम मांगा था। उसके बाद Unfortunately, the historic number of workers demanding work were let down by the ministry because funds to honor the demand were not released to states in time। तो जो मतलब इतनी सारी डिमांड्स आई थी वर्कर्स की, उसको गवर्नमेंट ने लेट डाउन कर दिया, मतलब निराश कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड ही प्रोवाइड नहीं किया प्रोग्राम, मतलब जो डिमांड आई थी काम की उसके लिए फंड ही प्रोवाइड नहीं किया, तो लोगों को काम ही नहीं मिला, ठीक है, उसको लेट डाउन कर दिया। लेसन्स फ्रॉम सच कैंपेन्स आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब ये भी एक लेसन है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद इन ए रिलेटेड इंस्टेंस द
बरारी ब्लॉक ऑफ कथियार वर on indefinite strike as they have not been provided work एंड वेजिस फॉर द वर्क दे हैव बीन डन। तो अभी ये कथियार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं, मतलब हड़ताल पे हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला उनके काम का। ठीक है। गिवन द यूनिक, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना किसी चीज़ को। कंसीडरिंग द यूनिक फाइनेंशियल नीड्स ऑफ दिस प्रोग्राम द जनरल फाइनेंशियल रूल्स नीड्स टू बी री इमेजिन। तो मतलब जो मनरेगा है उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको देखते हुए दी जनरल जो फाइनेंशियल रूल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट को उनको री इमेजिन मतलब दोबारा बनाने की ज़रूरत है। सो दैट बजटरी एलोकेशंस रिमेन्स फ्लेक्सिबल टू द नीड फॉर फंड्स, ताकि जो बजट बना हुआ है स्कीम के लिए वो फ्लेक्सिबल रहे, मतलब फंड जो है वो टाइम पे रिलीज हो जाए टू द नीड फॉर फंड्स बाय स्टेट्स इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर वर्क। मतलब जितनी डिमांड है काम की उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को फंड मिलते रहें। दी फोर्थ इज, अब चौथा उन्होंने क्या बताया हुआ है सोल्यूशन, मेक डिस्कशंस ऑन एनी प्रपोज रिफॉर्म्स पार्टिसिपेटरी। मतलब अगर आपको कोई भी रिफॉर्म कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए जो डिस्कशन है वो मिलके करनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही फैसला लेना चाहिए। नरेगा इमर्ज फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ वाइब्रेंट पीपल मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। जो नरेगा है वो किसकी वजह से बनी, जो मतलब वाइब्रेंट मतलब जो वर्क की तलाश में काम की तलाश में लोग घूम रहे हैं इंडिया में उसके लिए बनी थी ना। एंड इट कॉन्स्टोन्स हैव बीन इस पास बेकिंग प्रोविजंस फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और जो उसके कॉन्स्टोन्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, हैव बीन पाथ ब्रेकिंग प्रोविजंस, जो उसके प्रोविज़न बने हुए हैं लोगों की जवाबदेही के लिए, वो उसके मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। बिल्डिंग ऑन द स्पिरिट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन विच गेव नरेगा एन इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर दैट वाज वेल बिफोर इट्स टाइम इज नीडेड। तो मतलब जो लोगों की पार्टिसिपेशन लोगों की डिमांड पे जो स्कीम बनी हुई है उसके मतलब विच जो कि एक आर्किटेक्टर मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लोग ही तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एमजी नरेगा को, तो उसको क्या करना है, दैट वॉज वेल डन बिफोर इट्स टाइम इज नीडेड, तो उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है। दिस देयर हैज़ टू बी एन लेवरेजिंग ऑफ कंसल्टेटिव प्रोसेस। लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है, फ़ायदा प्रॉफिट। तो मतलब जो कंसल्टेटिव प्रोसेसेस है, मतलब अगर आप एक साथ कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेटिव होता है मतलब परामर्श करना सलाह करना, तो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है मतलब परामर्श करना सलाह करना, एंड फॉरम्स बिल्ट ऑन इट सच एज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल्स। तो मतलब अगर आप लोग सलाह करोगे कंसल्टेटिव करोगे तो उसका फ़ायदा है, उसका लेवरेजिंग है। लेवरेजिंग मतलब फ़ायदा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी रिफॉर्म लाने से पहले। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव प्लेड ए पाइवटल रोल इन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ नरेगा। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक मेन रोल प्ले करती है फेलियर और सक्सेस के लिए नरेगा स्कीम की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही तो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एंड एनी प्रपोज्ड रिफॉर्म्स मस्ट बी टेबल्ड इन स्टेट असेंबलीज इन एडिशन टू द पार्लियामेंट। अगर कोई भी रिफॉर्म कोई भी चेंज लाना है तो वो स्टेट असेंबलीज जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहाँ पे भी उसका डिसीजन होना चाहिए इन एडिशन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो होता ही है लेकिन स्टेट असेंबलीज में भी होना चाहिए, अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। और उनका इसमें सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए काम करती है उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जो वर्कर यूनियन है मतलब जो मजदूरों के यूनियन है उनको भी उसमें देखना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इनटू द डिस्कशन। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो लोगों के लिए काम करते हैं उनको भी डिस्कशन करना में लेना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी रिफॉर्म, मतलब कोई भी चेंज लाने से पहले। उसके बाद आ गया टॉप डाउन इन रिफॉर्म्स एज ए प्रॉब्लम। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ही लोगों का डिस्कशन लेना, मतलब डिसीजन लेना कोई भी, मतलब कोई भी रिफॉर्म लेने से पहले कुछ चंद लोगों का डिसीजन लेना, उसमें सबको इन्वॉल्व ही नहीं करना, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द फिफ्थ जो पांचवा सोल्यूशन दिया है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, इट इज़ द टाइम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स एन अर्नेस्ट अटैम्प्ट टू मैप द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स रिफॉर्म्स। अर्नेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट, तो मतलब अभी ये टाइम है गवर्नमेंट को एक अच्छा अटैम्प्ट करना चाहिए टू मैप द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स रिफॉर्म्स ऑन असेस टू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ नरेगा। मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सपेंडिचर पे, खर्चे पे और लोगों पे, पर्टिकुलरली पोअर स्टेट्स। मतलब मेन उनको देखना चाहिए कि पोअर स्टेट्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ए स्ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स, स्ल्यू का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है। द मेजॉरिटी हैव फोकस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जितनी भी रिफॉर्म ला रहे हैं वो उनका सबसे ज़्यादा फोकस क्या है, सेंट्रलाइजेशन पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ना कि
मतलब गरीब गांव तक, पंचायत तक पहुंचना, ये फोकस नहीं है। मेन फोकस है सेंट्रलाइजेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही सारे फैसले ले। तो उसमें क्या इंक्लूड है, सच एज इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसके थ्रू पैसा मतलब ट्रांसफ़र होता है अकाउंट्स में, ठीक है, मतलब जो फंड जाता है नरेगा स्कीम के लिए। उसके बाद जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, मतलब टैग लगाना कोई भी एसेट्स है। उसके बाद नेशनल मोबाइल मैनेट्रिक सिस्टम, ये एक ऐप है जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस मजदूर ने कितने दिन काम किया है, उनकी अटेंडेंस दी जाती है, कितना पैसा मिला है मजदूरों को। तो ये एक ऐप बनाया हुआ है। हैव डिस्ट्रप्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इतनी ज़्यादा जो सेंट्रलाइजेशन की है, इससे क्या हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम की वो डिस्टर्प्ट हो रही है, मतलब उसमें बाधाएं आ रही हैं। उसके बाद अबाउट ऑलमोस्ट 3000 वुमेन नरेगा वर्कर्स इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी एनएमएम एप्लीकेशन आफ्टर दी ऐप फेल टू कैप्चर दियर अटेंडेंस। लगभग 3000 जो औरतें हैं वो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो ये ऐप बना हुआ है, जो अटेंडेंस लगाता है, जो देखता है कि कितना पैसा किसको मिला हुआ है। क्योंकि जो ऐप था उसने उनकी अटेंडेंस को ही कैप्चर नहीं किया, मतलब उन्होंने काम किया होगा लेकिन उनकी अटेंडेंस उस ऐप पे शो नहीं हो रही है। दे हैव बीन डिनाइड दियर वेजेस। तो उन्होंने, औरतों ने क्या बोला कि उनको पैसा भी नहीं मिला इस चीज़ का, ठीक है। द कमेटी मेंबर्स मस्ट मीट द प्रोटेस्टिंग वर्कर्स व्हेन दे विजिट वेरियस स्टेट। जो कमेटी मेंबर्स हैं उन जब भी वो मतलब इन स्टेट्स में जाएंगे, जो कमेटी बनी हुई है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट देखने के लिए, उनको इन वर्कर्स की बात को सुनना चाहिए। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डिनाइल ऑफ एंटाइटलमेंट्स टू नरेगा वर्कर्स। जो जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जवाबदेही होना चाहिए, मतलब अकाउंटेबल होता है मतलब जवाब देना चाहिए कि जो एंटाइटलमेंट्स हैं, मतलब जो हकदार लोग हैं, उनको उनको डिनाई क्यों किया जा रहा है इस स्कीम से, मतलब उनको इस स्कीम से दूर क्यों किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ टॉप डाउन रिफॉर्म्स दैट वर्कर हैड नो से इन डिजाइनिंग। मतलब किसका रिजल्ट है जी, जो डिनाई किया जा रहा है उनको, मतलब जो हकदार लोग हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ टॉप डाउन रिफॉर्म्स, मतलब कुछ ही लोग रिफॉर्म्स करने में फैसला ले रहे हैं और वर्कर्स का उनमें कुछ भी रोल नहीं है, मतलब वर्कर को बिल्कुल भी पूछा नहीं जा रहा है। दिस आर्टिकल इज also an appeal to this committee to consider some principles in order to guide its discussions and recommendation। तो ये आर्टिकल जिसने लिखा हुआ है उसने बोला हुआ है कि इस आर्टिकल्स का मतलब एक ये पर्पस है कि जो कमेटी बनी हुई है उसको अपील करना कि जो मैंने रिकमेंडेशन दी है उनको देखा जाए। रिफॉर्म्स टू नरेगा मस्ट प्रायोरिटाइज द एक्सेस ऑफ वर्कर्स टू एंटाइटलमेंट्स विद ईज एंड डिग्निटी। तो जो भी रिफॉर्म्स लाई जाती है मनरेगा में उसको मेन प्रायोरिटाइज, मतलब किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो वर्कर हैं, ताकि उनको उनका हक मिल सके, एंटाइटलमेंट मिल सके, और वो ईज़ और डिग्निटी के साथ मिलने, मतलब सम्मान के साथ मिले और आसानी से मिल जाए। रैदर दैन फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल एफिशिएंसी अलोन। ना कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना चाहिए या फिर फिजिकल फैलिसी, मतलब पैसे के रिलेटेड फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद।